अपने शिष्य को पुण्य प्रदान करती हैं, अपने शिष्य को ऊर्जा प्रदान करती हैं। और गुरु एक ऐसी शक्ति होती है कि जो स्वयं गुड़ ले जाते हैं पर अपने शिष्य को शक्कर बना देते हैं। रामकृष्ण परमहंस का जितना नाम नहीं है उतना विवेकानंद जी का नाम है। समर्थ गुरु रामदास जी को उतना नहीं पहचानते जितने शिवाजी को पहचाना जाता है। आचार्य श्री राम जी शर्मा से ज्यादा उनके शिष्य विदेशों में जाकर के जा रहे हैं और गुरु नाम दे रहे हैं। तो गुरु अपने शिष्य को निहाल कर देते हैं। और माता और बहनों, आपके पाप ताप सब गुरु जी ले लेंगे। बस आपको गायत्री मंत्र को अपने जीवन में स्थान देना है, अपने आप को पवित्र बनाना है और पवित्र बनाने का प्रयास करना है। गुरु जी ने यहाँ भी कहा है कि बेटा तू तेरी बुराई नहीं छूटती ना, तो संकल्प तो ले। यदि फिर 8 दिन बाद पी लेगा तो कोई बात नहीं, फिर संकल्प ले लेना। जब बच्चा चलता है तो गिर जाता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर चलने की सोचता, फिर गिर जाता है, फिर खड़ा होता। तो ऐसा नहीं होता करता वो कि वो गिर जाए तो बोले अरे मैं तो गिर जाता हूँ, मैं काहे का चलने का प्रयास करो, पड़े रहो आप तो, है ना। ऐसा नहीं करता ना। तो ऐसे ही हम भले ही असफल हो जाए पर जब तक प्रयास करते रहो तब तक कि हम सफल नहीं हो सकते। तो आइए ऐसे गुरुजी से हम जुड़ने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे 3 भाई यहाँ पर यज्ञोपवीत के लिए राजी हो गए हैं। यदि अंदर भी कोई बैठे हैं, आप भी यदि चाहें तो जनेऊ धारण कर सकते हैं। जनेऊ धारण करने के लिए यह है कि आपको पवित्र रहना है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि यार बहुत से लोग एक गाँव में गए, बोले दादा हमको जनेऊ धारण तो करना है पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों भैया, क्या बात है? इसलिए कि रोज नहाना पड़ेगा। अरे तो रोज नहाना पड़ेगा इसलिए तू जनेऊ नहीं ले रहा है? तो ऐसा किसने बोला कि तेरे को बुखार आ जाए फिर भी नहाना है ना? पवित्र रहना है ना। ऐसा नहीं कि जब तकलीफ है फिर भी नहाना है। मत नहाना, कपड़े चेंज कर लेना, साफ सुथरा रहना, बस ये उद्देश्य है। दूसरा ये है कि कुछ भाई लोग गायत्री परिवार में इसलिए डरते हैं और दूर इसलिए बैठते हैं, आते इसलिए नहीं है कि यार ये गायत्री परिवार वाले हैं ना शराब छुड़ाते हैं यार, तो वहां नहीं जाना, खतरा है मामला, है ना। तो गायत्री परिवार ये बोलता है कि भैया हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तू एकदम से हंस बन जाना, है ना। हम लोग भी सब एकदम से हंस नहीं बने हैं, है ना। धीरे धीरे जैसे रसरिया आवाज जात कर सिल पर परत निशान, बार बार रस्सी, जैसे पहले कुएं के ऊपर एक लाट रहती थी लकड़ी, उसके ऊपर बार बार पानी खींचते थे, निशान पड़ जाता था। तो बार बार बोल करके और इस योग्य हुए हैं। तो आप ऐसा भी नहीं डरे कि हमसे छुड़ा ही देंगे, तो परंतु हाँ फिर भी अपन को नियम का ध्यान रखना है। रहा सवाल आप बहनों की, बहनें आप सब देवियां हैं और विश्वास करना आप साक्षात देवियां हैं। परंतु जैसे एक सिगड़ी में या चूल्हे में गरम कोयला रहता है ना, उस कोयले को यदि बाहर रख दो तो थोड़ी देर में उसमें भस्म जम जाती है, तो वो आग दिखती नहीं है, ऐसा लगता है कि ये राख है, परंतु अंदर आग है। जब उस राख को हटा दोगे तो वापस आग दिखने लगेगी। तो बस आप सबके ऊपर एक भस्म जम गई है, इसलिए दिखाई नहीं दे रही है, पर आप सब माँ देवियां हैं। अब हमारे विश्राम भाई आप खड़े हो जाना। जो भी भाई स्वेच्छा से यज्ञोपवीत लेना चाहे वो विश्राम भाई को इशारा कर देना, वो आएंगे आपको जनेऊ दे देंगे, है ना। जिनका विवाह हो गया है वो 3 धागे धारण करेंगे, जिनका विवाह नहीं हुआ है वो 3, और जिनकी शादी हो गई वो 6, और जिनकी शादी नहीं हुई और यदि उसने 6 धारण कर लिया तो फिर गुरुजी शादी नहीं होने देंगे। तो अच्छे से गिन लेना बार बार, है ना। तो विवाह वाले 6 धागे और जिनका विवाह नहीं हुआ है वो 3 धागे। आइए पहले हम गुरु नाम ले लेते हैं ताकि और अच्छे से सोच लें, उसके पश्चात फिर यज्ञोपवीत धारण करेंगे। आइए ऐसे गुरु से जुड़ने जा रहे हैं जिन्होंने इस समाज समस्त संसार को सुधारने का